जय श्री श्याम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जानेंगे एक नई बुक द 5 AM क्लब के बारे में। मेरे हिसाब से आप में से अधिकतर लोगों ने इस बुक का नाम सुना होगा या फिर इस बुक के बारे में जानने की कोशिश की होगी। अगर नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस पूरी बुक में क्या है। तो आप हमारे साथ मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं ऐसे ही आपको अलग अलग बुक्स के बारे में बताती रहूँगी जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द 5 AM क्लब चैप्टर 1 स्पेलबाइंडर का जादू। किताब की शुरुआत होती है एक भरे हुए ऑडिटोरियम से। लोग इकट्ठा हुए हैं एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर स्पेलबाइंडर को सुनने के लिए। स्पेलबाइंडर अपनी अलग पहचान रखते हैं। वे न केवल सफलता के बारे में बात करते हैं बल्कि लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वे अपनी ज़िंदगी की कमांड खुद संभालें। ऑडिटोरियम में बैठे लोग में दो खास कैरेक्टर हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो बाहर से तो सक्सेसफुल दिखती है लेकिन अंदर से टूट चुकी है। उसकी कंपनी कोलैप्स होने की कगार पर है। वह स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजर रही है। दूसरा कैरेक्टर है आर्टिस्ट जो क्रिएटिव तो है लेकिन डिसिप्लिन की कमी के कारण अपने टैलेंट को निखार नहीं पा रहा। उसकी ज़िंदगी बिखरी हुई है। दोनों स्पेलबाइंडर की बातें ध्यान से सुन रहे हैं क्योंकि वे खुद अपने जीवन में डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। स्पेलबाइंडर का भाषण। स्पेलबाइंडर मंच पर आते हैं और कहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सुबह का मालिक बनो। जैसे कि मैंने आपको द मिरेकल मॉर्निंग में भी बताया था कि आप अपनी सुबह का मालिक बनो। सुबह का समय ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे सोकर गवा देते हैं। सुबह 5 बजे उठकर अगर आप अपने माइंड, बॉडी और सोल पर काम करते हैं तो आप दुनिया से कई कदम आगे निकल जाते हैं। जैसे कि एक चीज़ हमने द मिरेकल मॉर्निंग की बुक में भी पढ़ी थी। मैंने जितने भी चैप्टर बनाए, अगर आप में से जो भी लोग हैं जिन्होंने उसको देखा है तो शायद आपको इस बात के बारे में ध्यान हो कि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी द मिरेकल मॉर्निंग में। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वे आगे समझाते हैं कि पहला, सफल लोग अपनी सुबह को बर्बाद नहीं करते। दूसरा, वे जानते हैं कि यही समय क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और फोकस लाने का सबसे बड़ा साधन है। ज़िंदगी में मैस्टरी पाने के लिए ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन अपनाएं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। उनकी बातें सुनकर ऑडियंस भावुक हो जाती है और लोग तालियां बजाते हैं। कुछ सोच में पड़ जाते हैं और एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों स्पेलबाइंडर की बातों से बहुत प्रभावित होते हैं। वे महसूस करते हैं कि उनकी खुद की ज़िंदगी इसी वजह से बिगड़ रही है क्योंकि वे अपनी मॉर्निंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मुख्य सीख, ओन योर मॉर्निंग। जो अपनी सुबह को जीत लेता है वही पूरे दिन को जीत लेता है। अर्ली मॉर्निंग एडवांटेज। सुबह का समय सबसे शांत, रचनात्मक और प्रोडक्टिव होता है। डिसिप्लिन और मोटिवेशन टेम्परेरी है लेकिन अनुशासन आपको आगे बढ़ाता है। द 5 AM क्लब अरबपति की एंट्री। चैप्टर 1 के मोटिवेशनल सीजन के बाद ऑडियंस धीरे धीरे ऑडिटोरियम से निकल रही है। स्पेलबाइंडर का पावरफुल भाषण सभी को दिमाग में घूम रहा है, लेकिन दो लोग एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट अभी भी गहरे विचारों में डूब बैठे हैं। उन्हें लग रहा है कि स्पेलबाइंडर ने उनकी ज़िंदगी की सच्चाई को सीधे शब्दों में कह दिया। जब वे दोनों बाहर निकलते हैं तो अचानक उनकी नज़र एक अजीब से आदमी पर पड़ती है। उनका
उसका पहनावा बिल्कुल साधारण, यहाँ तक कि वे फटे पुराने कपड़े, चेहरा थोड़ा अस्त स्वस्थ, लेकिन आंखों में चमक। देखने में वह किसी भिखारी जैसा लगता है। वह शख्स दोनों के पास आता है और बड़ी सहजता से बात करने लगता है। वह आदमी कहता है, मैं जानता हूँ कि आप दोनों अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं। एंटरप्रेन्योर तुम्हारी कंपनी डुबाने के कगार पर है और तुम अंदर से बिखरी हुई हो। आर्टिस्ट, तुम्हारे पास टैलेंट है पर तुम में अनुशासन नहीं है, और सच कहूँ तो अगर तुम दोनों इसी तरह चलते रहे तो अपने आने वाले साल और भी मुश्किल होंगे। दोनों हैरान रह जाते हैं, यह आदमी हमारी इतनी पर्सनल बातें कैसे जानता है। असली सच सामने आता है। धीरे धीरे पता चलता है कि यह अजीब आदमी असल में कोई भिखारी नहीं बल्कि एक अरबपति है। अरबपति मतलब बिलियनर है। वह अपनी पहचान छुपाकर घूमता है ताकि लोग उसे उसके कपड़ों या पैसों से ना आंके। वह बताता है कि उसकी सफलता एक सबसे बड़ा राज है, सुबह 5 बजे उठना और एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन अपनाना। वह मुस्कुराकर कहता, लोग मुझे पागल समझते हैं जब मैं कहता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी लग्जरी एक प्राइवेट जेट या महंगी गाड़ियाँ नहीं है, बल्कि मेरी सबसे बड़ी लग्जरी है सुबह का समय। मैं खुद को देता हूँ निमंत्रण, इनविटेशन। अरबपति दोनों को एक अनयूजुअल ऑफर देते हैं। अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो कल सुबह 5 बजे मेरी प्राइवेट जेट से मॉरिशस चलो। वहाँ मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। पहले तो एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट हिचकिचाते हैं। किसी अनजान अरबपति के साथ विदेश जाना कितना अजीब है, लेकिन उनके अंदर से आवाज़ कहती है, ये मौका ज़िंदगी बदल सकता है। मुख्य सीख, लेसन फ्रॉम चैप्टर 2। अपीयरेंस एंड आर डिसेप्टिव। भारी कपड़े, गाड़ियाँ या शो ऑफ सफलता का पैमाना नहीं है। असली दौलत है ज्ञान और अनुशासन। अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानो। कभी कभी ज़िंदगी बदलने वाले मौके अजीब या डरावने रूप से सामने आते हैं। मेंटरशिप की ज़रूरत, सफल लोग से सीखना, खुद के लिए एक शॉर्टकट नहीं बल्कि सही दिशा पाने का तरीका है। चैप्टर 2 का सारांश, एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट की मुलाकात एक रहस्य अरबपति से होती है। वह साधारण दिखने वाला शख्स सफल में बेहद अमीर और डिसिप्लिन्ड इंसान है। वह दोनों को अपने साथ एक सफ़र पर चलने का निमंत्रण देता है, जहां वे 5 AM क्लब का असली राज जानेंगे। अब कहानी यहीं से असली एडवेंचर की शुरू होती है। अगले चैप्टर में अरबपति अपनी लाइफ स्टोरी और 5 AM गहराई में समझाता है। तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। जब तक आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। मैं आपको एक बार और कहती हूँ, मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। जय श्री श्याम, जय हिंद।